मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। मुनि महाराजों की जो चर्या होती है वह 2 तरह से बताई जाती है। एक तो शुभोपयोग रूप है और दूसरी शुद्धोपयोग रूप है। शुभोपयोग रूप जो मुनिराजों की प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति बहिरंग प्रवृत्ति कही जाती है और जो मुनि महाराजों की प्रवृत्ति अंतरंग प्रवृत्ति होती है वह शुद्धोपयोग रूप कही जाती है। जो प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप है उसमें महाव्रतों का पालन, समितियों का पालन, पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, 6 आवश्यक कार्यों को करना, 7 प्रकार से जो उनके शेष गुण हैं उनका पालन करना, 12 तप तपना, 10 धर्मों का पालन करना, रत्नात्रय की आराधना करना इत्यादि जो सारी प्रवृत्तियां हैं ये सब शुभोपयोग आत्मक प्रवृत्तियां कहलाती हैं। और हम मुनिराजों को जब देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो हमें उनका स्वरूप इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य के 10वें श्लोक में स्वरूप बताया है। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। क्या कहते हैं वो? विषयासा वसातीतो, पंच इंद्रियों की विषयों की आशा से जो अतीत हैं, अर्थात पंच इंद्रियों की विषयों की आशा से जो रहित हो गए हैं, है ना। विषयासा वसातीतो, निरारंभो, आरंभ से रहित हैं, परिग्रह निष्परिग्रही, परिग्रह से रहित हैं। तो क्या क्या नहीं करते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों की आशा नहीं है, आरंभ नहीं है, परिग्रह भी नहीं है। तो करते क्या हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, जो ज्ञान ध्यान और तप में रक्त हैं, अथवा रत्नः, ज्ञान ध्यान और तप ही जिनके रत्न होते हैं। ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो निर्ग्रंथ हैं, ऐसे जो मुनि महाराज जी हैं, वे ही प्रशंसनीय होते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा
प्रशस्यते। ऐसे जो तपस्वी हैं वो प्रशंसनीय बताए जाते हैं। क्या करते हैं? जब भी हम मुनिराजों के पास जाते हैं ना, हम क्या देखते हैं? वे तो कोई न कोई पुस्तक ग्रंथ लेकर के उसका पठन पाठन करते रहते हैं। कई बार उनके हाथ में कॉपी पेन रहता है, ग्रंथ सामने रखा हुआ है, उसमें जो भी आत्मकल्याणकारी बात है उससे वो अपनी डायरी में लिखते रहते हैं। मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञान में लीन रहते हैं। कई बार देखते हैं सामायिक कर रहे हैं। कहाँ पर? अपने स्वरूप में तल्लीन हैं, ध्यान में लीन हैं। तपस्या, अरे ये महाराज एक एकासन एक उपवास करते हैं, फिर एकासन फिर उपवास करते हैं, बड़े तपस्वी हैं। ये महाराज कैसे हैं? ये तो कोई भी हरी सब्जी का सेवन नहीं करते, ये तो फलों का सेवन भी नहीं करते। इन्होंने हरि का जीवन भर के लिए त्याग ही कर दिया है। ऐसे साधु होते हैं। साधु कैसे होते हैं? नमक का त्याग कब तक? जीवन भर के लिए। शक्कर का त्याग कब तक? जीवन भर के लिए। ऐसे जो महान तपस्वी महान मुनिराज होते हैं उनकी बात यहाँ पर हमें सिखाई जा रही है। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जो दिगंबर साधु होते हैं वे इस धरती में भगवान के समान कहे जाते हैं। पंच परमेष्ठी में उन्हें हम आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, पंच परमेष्ठियों में उन्हें हम उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं, उन्हें हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे जो महान तपस्वी मुनि महाराज हैं उनके चरणों में बारंबार हमारा प्रणाम हो, हमारा नमस्कार हो, ऐसी भावना हम भाया करते हैं। ये जो महान मुनिराज हैं ये मुनिराज ही तो तपस्या करके कर्मों का क्षय करके अरहंत भगवान बनेंगे, फिर अघातिया कर्मों का क्षय करके ये ही सिद्ध भगवान बन जाएंगे। ऐसे करके जो मुनिराज की बहिरंग प्रवृत्ति है वह तो मूल गुणों के रूप में कही जाती है, उत्तर गुणों के रूप में कही जाती है। अब वे ही मुनिराज जी अंतरंग से निवृत्त होते चले जाते हैं, अंतरंग से और शांत अपने स्वरूप में तल्लीन होते चले जाते हैं। जो उनके स्वरूप की तल्लीनता है वो यहाँ पर शुद्धोपयोग के रूप में बताई जाती है, निर्विकल्प समाधि के रूप में बताई जाती है, वीतराग श्वास संवेदन के रूप में बताई जाती है। उसकी चर्चा आपके सामने यहाँ पर की जा रही है। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं वे जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वे कहाँ रहते हैं? वे अपनी आत्मा में रहते हैं और भीतर की ओर अपने अंतरंग की ओर चले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो हाथी है, एक फल होता है कैथा, हमारे यहाँ पर कैथा बोलते हैं, कहीं कैथ बोलते हैं उसके लिए। ऊपर से कठोर होता है और अंदर उसमें गूदा रहता है। यदि वो हाथी पूरा कैथा खा ले, सेंगा उपसारा खा लेगा, वो अंदर चला गया और मल द्वार से वो जैसा गोला खाया था ना वैसे गोला बाहर निकाल आएगा। जब खाया था उसमें गूदा था, जब मल द्वार से बाहर निकला अंदर गूदा नहीं है, केवल ऊपर नरेटी जैसी जो गोला है वो केवल रहता है, अंदर का सारा माल हजम कर लिया उसने। मतलब क्या? मुनि महाराज जी तपस्या के प्रभाव से आत्मा में जो लगे हुए करममल हैं उन करममल को नष्ट कर देते हैं। शरीर दिख रहा है, मुनिराज की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा में कर्म रूपी कालिमा नष्ट होती चली जा रही है। तो गुप्तियों के माध्यम से स्वरूप में तल्लीन होने के माध्यम से वो जो मुनिराज हैं तपस्या करके कर्मों को काट रहे हैं,
कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। नष्ट करते करते अब क्या बचा? बस अब तो धीरे धीरे एक शुद्धात्म तत्व ही बचेगा। कर्म कालिमा तो नष्ट हो जाएगी। नष्ट कैसे होगी? उस शुद्धोपयोग के प्रभाव से, जिसके बारे में हमने कल की कक्षा में सुना था कि जिन्होंने अत्यंत पैनी बुद्धि रूपी छैनी को अपने अंतरंग में डाल करके रागादिक और वर्णादिक द्रव्य कर्म और नो कर्म, रागादिक भाव कर्म, इन सब को अपनी आत्मा से अलग कर लिया है, जो अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के लिए अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर गुण और गुणी में एवं ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में कोई भी भेद नहीं रहता है। इतना कथन हमने सुना है। आइए इसके आगे का जो छंद है आज आपके सामने प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है लेकिन रुचिकर है। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वे जो मुनिराज हैं वो जब अंतरंग की यात्रा में जाते हैं तो क्या होता है, वो विषय यहाँ पर बताया जा रहा है। छंद नंबर 9। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। बहुत ही पवित्र छंद है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। जहाँ ध्येय को न विकल्प, जहाँ पर ध्यान ध्याता ध्येय का कोई विकल्प नहीं होता है। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्रता से हमारे चित्त का जो निरोध है उसका नाम ध्यान है। अर्थात किसी एक पदार्थ में जो हमारा चित्त स्थिर हो गया है वह ध्यान कहलाता है। उस ध्यान को ध्याने वाला जो ध्याता पुरुष है, जो वो महामुनिराज हैं, वे ध्याता कहलाते हैं। और वे मुनिराज जिसका ध्यान कर रहे हैं वह पदार्थ ध्येय कहलाता है। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अर्थात किसी एक पदार्थ में चित्त का स्थिर हो जाना, ये ध्यान कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपके सामने बात करें, जैसे कि एक ये चाबी है। अब क्या है, हम कह रहे हैं आप इसे निहारिए। इस चाबी को आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, पूरी तरह स्थिर हो जाइए। इस चाबी की ओर ही देखेंगे, हमें कहीं और नहीं देखना है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये ध्यान। ध्यान क्या? किसी एक वस्तु में हमने अपने चित्त को रोक लिया। ये क्या है? ये ध्यान कहलाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपने चित्त को एक पदार्थ में रोक लिया हमने, ये ध्यान। फिर ध्याता, ध्यान को ध्याने वाला जो स्वामी है, जो वो आत्मा है, वो जो जीव है, वह ध्याता कहलाता है। और ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे हमने कहा हम इस चाबी का ध्यान कर रहे हैं,
तो क्यों कहलाएगा? वो हमारा ध्येय कहलाएगा, लक्ष्य कहलाएगा। अब हमें पर पदार्थों की ओर अपने चित्त को नहीं ले जाना है, हमें पूरी तरह से अपने स्वरूप का ही ध्यान करना है, अपने स्वरूप में ही तल्लीन होना है, उस ओर ही हमारा पूरा चिंतन मनन होना चाहिए। आइए कैसे करेंगे? जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्याता कौन? शुद्धोपयोगी महामुनिराज, वो ध्याता हैं। ध्येय क्या उनके लिए? अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, यह उनका ध्येय है। कैसे प्राप्त होगी? ध्यान के बल पर प्राप्त होगी। वो ध्यान कौन सा है? वह धर्म ध्यान है। वो ध्यान कौन सा है? वह शुक्ल ध्यान है। तो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल पर हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे, अपने स्वरूप में तल्लीन हो पाएंगे। तो जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय को ना विकल्प, कोई विकल्प नहीं है ना? कि ध्यान के वस्तु अलग हो, ध्यान अलग हो, ध्याता अलग हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठ करके और सम्मेद शिखर का ध्यान कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे अपने घर पे, है ना? सम्मेद शिखर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। तो उतने दूर की वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं, उतने दूर की वस्तु को हम ध्येय बना रहे हैं। तो वो ध्येय नहीं बनाना हमें। यहाँ पर ध्येय किसे बनाना है? अपनी आत्मा को। ध्यान किसका करना है? अपनी आत्मा का। ध्याता कौन है? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा में स्थित होकर के ध्यान कर रहा हूं। तो पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हमारा मन यहाँ से बहुत दूर जाएगा, और दूर जाएगा मन हमारा। तो हमारा मन जितना दूर जाएगा, हम उतने कमजोर होंगे, हमारा आत्मविश्वास उतना कमजोर होगा। और हम ध्यान करते समय जितना अपने पास रहेंगे, जितना स्वतत्व की ओर रहेंगे, जितना अपने भीतर रहेंगे, है ना? समझिएगा, जितना अपने भीतर रहेंगे, हमारा ध्यान उतना दृढ़, उतना मजबूत, उतना अच्छा होगा। तो वो चीज यहां पर सीखनी चाहिए। अब देखो, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, सब ओर उजाला आता है उस सूर्य के प्रकाश का। हमने माना, स्वीकार किया हमने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लाभ मिलता है क्या? हाँ, थोड़ी धूप मिल जाती है, थोड़ा थोड़ा धूप मिल जाएगी उसके माध्यम से। लेकिन हम उस सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करें तो फिर बड़ा काम भी हो सकता है। जैसे हम एक लेंस लेकर के आए और हमने एक नीचे कागज रख दिया और सूर्य के प्रकाश की तरफ उस लेंस का इशारा किया ऐसे, है ना? और जैसे ही उस लेंस में सूर्य का प्रकाश एकत्रित होगा, थोड़ा पावर बढ़ेगी, बहुत सारी किरणें वहां आएंगी, तो नीचे वो कागज जो है जल जाएगा। तो जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करने पर कागज को जला सकते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को, अपने वचन को, अपने काय को जब हम स्थिर करके अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, अपने आत्मा में स्थित होंगे, तो फिर हमारे अंतरंग में जो कर्म कालिमा है, वो सारी कर्म कालिमा नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं, जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय को न विकल्प, कोई विकल्प जहाँ पर नहीं होता है, और वच भेद न जहाँ, वचनों में भी भेद नहीं हो पाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम देख रहे थे, आटा अलग है, घी अलग है, शक्कर अलग है, तीनों अलग अलग रखे हैं, तीनों को मिला करके हलवा बना दिया गया।
अब बताओ इसमें आटा कहाँ है? आप बता सकते हैं? नहीं भैया, अब वचनों से भेद हम उसका नहीं कर सकते। इसमें आटा कितना है, घी कितना है, शक्कर कितनी है, अब हम कोई भेद इसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो सब मिलकर के एक मेक हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो ध्यान, ध्याता, ध्येय ये सब मिलकर एक मेक हो गया। तो क्या हुआ? अब वचनों के द्वारा भी कोई भेद नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्यान है। तो वचनों से भेद नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा? दूसरी पंक्ति देखो, चिद भाव कर्म। जो चैतन्य भाव है, जो चैतन्य भाव है वो ही कर्म है। और चिदेश कर्ता, चिदेश मतलब आत्मा, जो आत्मा है वो करता है। और चेतना क्रिया, और चेतना ही क्रिया है। तहाँ मतलब जहाँ पर चैतन्य भाव कर्म है, चैतन्य भाव करता है, और चैतन्य भाव ही क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता कौन? कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य जो कर रहा है, जो काम कर रहा है वो उसका कर्म कहलाता है। जो प्रवृत्ति हो रही है वो क्रिया कहलाती है। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम कौन है? कर्ता है। विद्यालय क्या है? कर्म है। और जाता है क्या है? क्रिया है। कर्ता को जो अच्छा लगता है वो कर्म कहलाता है, और कर्ता जो क्रिया कर रहा है क्रिया कहलाएगी वो। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में तल्लीन है, आत्मा का ही ध्यान कर रहा है, उस समय चैतन्य भाव ही कर्म है, चैतन्य भाव ही करता है, और चैतन्य भाव ही क्रिया है। ये तीनों मिलकर के एक रूप ही परिणमन कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक रूप ही हैं। किस अपेक्षा से? निश्चय नय की अपेक्षा से। किस अपेक्षा से? ये चर्चा जो है निश्चय नय में जो एक देश शुद्ध निश्चय नय होता है उसकी अपेक्षा से यह बात यहाँ पर बताई गई है कि चिद भाव कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना क्रिया तहाँ। फिर कहते हैं तीनों अभिन्न। ये तीनों कैसे हो गए? ये तीनों अभिन्न हो गए। अभिन्न मतलब परस्पर में बाधा रहित हो जाते हैं। अभिन्न मतलब भेद रहित। अभिन्न मतलब होता है ये तीनों भेद रहित एक मेक हो गए। जैसे आपने शिकंजी बनाई, आपने ठंडाई बनाई। अब ठंडाई में आपने सौंफ भी डाल दी, थोड़ा धना भी डाल दिया, थोड़ा पानी भी डाल दिया, थोड़ा शक्कर भी डाल दी, और मसाले भी डाल दिए, काला नमक डाल दिया। अब क्या हुआ? सब मिल गया ना, गटमट एक हो गया। अब भेद करो इसमें कहाँ क्या चीज़ है। नहीं, अब इसमें हम भेद नहीं कर सकते। क्या हो गया? ये अभिन्न हो गया है, मतलब इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो तीनों अभिन्न। अब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसमें भेद नहीं कर सकते। क्यों? तीनों का परिणमन एक रूप हो रहा है। फिर अखिन्न। अखिन्न मतलब होता है परस्पर बाधा रहित हो जाते हैं। अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, ज्ञान है, श्रद्धान भी ज्ञान है, चारित्र भी ज्ञान है। तीनों का परिणमन एक ज्ञान रूप हो जाता है, उसको बोलते हैं अखिन्न, परस्पर बाधा रहित हो गए। अब यहाँ पर जो आत्मा गुणी है और ज्ञानादि गुण हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहा। तो तीनों अभिन्न
अखिन्न शुद्ध उपयोग की, अर्थात शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। निश्चल माने अटल, दशा मतलब अवस्था। तो वो शुद्धोपयोग की निश्चल अटल अवस्था होती है। अर्थात वह जो आत्मा है, वे जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को अब कोई डिगा नहीं सकता। वे मुनिराज अपने स्वरूप में तल्लीन हैं। तल्लीन हैं तो तल्लीन हैं। अब चाहे शेर भी क्यों ना आ जाए, शेर आकर के उनके शरीर का भक्षण ही क्यों ना करने लगे, अब सर्प भी आकर के गले में कुंडली मार करके बैठ जाए, अब हिरण भी आ जाए, हिरण आकर के उनके पीठ में खाज खुजा के चला जाए, किसी प्रकार से भी मूसलाधार बारिश भी क्यों ना होने लगे, भूकंप भी क्यों ना आ जाए, अब वे मुनिराज जी अपने स्वरूप में तल्लीन हो गए हैं, तो उस स्वरूप से बाहर अब नहीं आएंगे। इतनी एकाग्रता, इतना प्रशस्त परिणाम उनका अंतरंग में होता चला जाता है। वो कहलाता है शुद्धोपयोग, है ना। उसे क्या बोलते हैं? शुद्धोपयोग। उस शुद्धोपयोग की ये निश्चल अटल अवस्था हुआ करती है। तो तीनों अभिन्न अर्थात भेद रहित, अखिन्न अर्थात परस्पर बाधा रहित, शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, शुद्धोपयोग की अटल अवस्था हो जाती है। अब कह रहे हैं प्रकटी जहां, जहां पर ये प्रकट होता है, प्रकटी जहां दृग ज्ञान व्रत, दृग माने सम्यक दर्शन, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और व्रत माने सम्यक चारित्र। तो प्रकटी जहां दृग ज्ञान व्रत, ये तीन था, ये तीनों ही एक ही लसा, ये तीनों एक रूप शोभायमान होते हैं। अब यहाँ पर दर्शन ज्ञान और चारित्र में कोई भेद मालूम नहीं पड़ता है, ये तीनों एक रूप प्रकाशमान होते हैं। प्रकाशमान कैसे होते हैं? पर द्रव्यन्त भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, है ना। तीनों कैसे हो गए? ये तीनों एक रूप शोभायमान हो जाते हैं। तो जब ये तीनों एक रूप शोभायमान हो जाते हैं, तभी जाकर के आत्मा की वह अवस्था प्राप्त होती है। क्या कह दिया? प्रकटी जहां दृग ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक ही लसा। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, ये तीनों ही एक रूप शोभायमान हो जाते हैं, शोभायमान होते हैं। ये ही वास्तव में निश्चय रत्नात्रय कहलाता है, यही शुद्धोपयोग कहलाता है, यही वीतराग चारित्र कहलाता है। इस आत्मा की इस एकाग्र रूप अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुनि महाराज जी कठोर कठोर तपश्चरण किया करते हैं। वे मुनिराज जी हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसे परम उपयोग रूप शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो पाती है। बहुत दुर्लभ है आत्मस्वरूप की स्थिरता आ जाना, बहुत दुर्लभ है अपने स्वरूप में तल्लीन हो पाना। एक बार पुनः संक्षेप में इसका अर्थ आपके सामने बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, जहां पर ध्यान ध्याता ध्येय में
विकल्प नहीं होता है। बच भेद न जहाँ, वचनों से भी भेद नहीं है। चिद भाव कर्म, चैतन्य भाव ही कर्म है। चिदेश करता, चेतना ही करता है। चेतना क्रिया, आत्मा ही क्रिया है। तीनों अभिन्न अर्थात भेद रहित हैं। अखिन्न अर्थात बाधा रहित हैं। ऐसी शुद्ध उपयोग की अर्थात शुद्धोपयोग की जो निश्चल दशा माने अवस्था होती है, प्रकृति जहाँ पर ये प्रकट होती है, ऐसे दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये तीनों एक ही लसा एक रूप ही शोभायमान होते हैं। इस प्रकार से ये छंद यहाँ पर आपके सामने पूर्ण होता है। हम देखें, जो बात बताई गई है इसी चीज को पंडित दौलत राम जी ने और अलग प्रकार से भी कथन किया है। जब हम समय सार जी का स्वाध्याय करते हैं तो जो समय सार जी है वह भावनात्मक ग्रंथ कहलाता है। और भावनात्मक ग्रंथ का मतलब होता है जहाँ एक ही बात को कई प्रकार से घटित किया जाता है। बात वही है, अलग अलग तरीके से सिखाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 10 की संख्या है, हमने कहा 6 और 4 10 होते हैं। किसी ने कहा 7 और 3 10 होते हैं। किसी ने कहा 9 और 1 10 होते हैं। किसी ने कहा 8 और 2 10 होते हैं। किसी ने कहा 10 + 0 10 होते हैं। आप बताइए गलत कौन है? गलत कोई नहीं है, लेकिन उस बात को कहने के तरीके अलग अलग हैं। उसी प्रकार से वे जो मुनि महाराज जी हैं जो कि शुद्धोपयोग में तल्लीन हो गए हैं, तो वे शुद्धोपयोगी मुनिराज कैसे होते हैं? उनका चिंतन और कितना प्रशस्त होता है, कितना निर्मल होता चला जाता है, उनकी एकाग्रता और कैसे बढ़ती चली जाती है, ये सारी चीज़ें अगले छंद के माध्यम से हमें और अच्छी तरह से सीखने को मिल रही हैं। आइए 10वें नंबर का छंद है, इसे पढ़ते हैं। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं, आन भाव जुमो बिखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नितें, चित पिंड चंड अखंड सुगुण, करंड च्युति पुनि कल नितें। क्या कह रहे हैं? वे शुद्धोपयोगी महामुनिराज परमाण नए निक्षेप को उद्योत अनुभव में ना दिखे। क्या मतलब हुआ? अरे अभी मुनिराज थे ये, जब 6ठे 7वें गुण स्थान में थे और प्रवचन करते थे, क्या बोलते थे? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तद अवयवा नयाहा इत्यादि नयों से, प्रमाण से, निक्षेप से अलग अलग तरीकों से विषय का प्रतिपादन किया करते थे। और कभी मति ज्ञान की बात करें, कभी श्रुति ज्ञान की बात करें, कभी अवधि ज्ञान की बात करें, मन पर ज्ञान की बात करें, कभी तत्वों की बात करते, कभी पदार्थों की बात करते, कभी सम्यक ज्ञान का विस्तार करते, कभी लोक का वर्णन करते, कभी गुणस्थान की बातें करते, कभी मार्गणा की बातें करते। ऐसे अलग अलग प्रकार से वस्तु का प्रतिपादन करने में दक्ष थे, कुशल थे। कौन? वे महामुनिराज। तो जो प्रमाण है, जो सम्यक ज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण जो सूत्र है, उस प्रमाण की अपेक्षा विषय का प्रतिपादन करते थे। कभी नयों की बात करते थे, निश्चय ने से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है, व्यवहार ने भेद रूप है, निश्चय ने अभेद रूप होता है।
तो निश्चयनय है उसमें परम शुद्ध निश्चयनय होता है, उसमें शुद्ध निश्चयनय होता है, उसमें एक देश शुद्ध निश्चयनय होता है, उसमें अशुद्ध निश्चयनय होता है। जो व्यवहार नय है उसमें सद्भूत व्यवहार होता है, उसमें असद्भूत व्यवहार होता है। नाना प्रकार से विषय का प्रतिपादन किया करते थे। निक्षेप की बात करते थे, नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप है, भाव निक्षेप है। तरह तरह से विषय का प्रतिपादन करने में बड़े कुशल वक्ता कहलाते थे। कौन? वे महामुनिराज। और वे ही मुनिराज जी जब उन बाहरी प्रवृत्तियों से हटकर हाथ पे हाथ रख के अपने स्वरूप में तल्लीन हो गए, उस समय क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई चिंतन नहीं चल रहा है, कोई बाहरी प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। बस अनुभव में ये बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। अनुभव में तो अब जो आत्मा की निधि है, आत्मा का खजाना है, उस ओर दृष्टि बन गई है। आप देखो ना, देखो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में लीजिएगा। हम देखते हैं मुनि सुधा सागर जी महाराज जी को। तो सुधा सागर जी महाराज जब अभी कुंडलपुर में आचार्य श्री के पास पहुंचे, अब आचार्य श्री के पास में लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी अनुकूलता रही उतने समय तक वो रहे। हम सुधा सागर जी महाराज को देखते, आचार्य श्री बैठे हैं, उनके बगल में बैठे हैं, सिर झुकाए, शांत चित्त, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखो ऐसा लगता था जैसे कुछ ना जानते हो, बिल्कुल, है ना? ऐसे सिर झुकाए और बैठे रहते थे। कहाँ पर? अपने गुरु के चरणों में। एक शब्द, एक मुख से उनके बात नहीं निकलती थी, मंच पे बैठे हैं, है ना? और वे सुधा सागर जी महाराज जब आचार्य जी ने कहा आप विहार करिए, अब पहुंच गए, जबलपुर पहुंच गए, सागर पहुंच गए और आसपास स्थान पे पहुंच गए। फिर दहाड़ सुनो फिर उनकी। तो कोई कह सकता है कि आचार्य श्री के पास में वो बैठे थे, एकदम सिर झुकाए, शांत, लगता है कुछ नहीं इनको आता हो, और बाहर देखो तो एकदम दहाड़ निकलती है उनकी। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का बराबर एक ही विषय पर बोलते रहते हैं, उनकी वाणी चलती रहती। तो वैसे ही बड़े बड़े मुनिराज जो होते हैं, वे मुनिराज जब उनको मंच मिलता है, जब बोलने का अवसर मिलता है, तो तीर्थंकरों की वाणी का प्रचार और प्रसार बहुत ही दक्षता के साथ किया करते हैं। और वे ही मुनिराज जी जब सामायिक के काल में अपने स्वरूप में तल्लीन हो गए, अपने भीतर चले गए, स्वतत्व में चले गए। अब कोई विकल्प नहीं हो रहा है, कोई भेद नहीं है। ये दृष्टि यहां पर बताई जा रही है कि परमाण नए निक्षेप को उद्योत अनुभव में ना दिखे, उनके अनुभव में अब प्रमाण नहीं आ रहा है, नए नहीं आ रहा है, निक्षेप भी नहीं आ रहा है। उनके अनुभव में क्या आ रहा? अब जो आत्मिक गुण हैं वहां चले गए। कहां चले गए? दृग ज्ञान सुख बल में। क्या विचार चल रहा? आत्मा कैसी है? आत्मा दृग, दृग मतलब केवल दर्शन, ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, सुख अर्थात अनंत सुख, बल अर्थात अनंत वीर्य मय, सदा हमेशा। वो शुद्धोपयोगी आत्मा क्या चिंतन कर रहा है? चिंतन करता है मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर मय, उस मय हूं। कब हूं? सदा, हमेशा मैं तो अनंत चतुष्टय से संयुक्त हूं। अर्थात आत्मा असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य होती है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है।
आत्मा का एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होता और ना कभी बढ़ता है। जितनी आत्मा है उतनी ही रहती है, कभी छोटी बड़ी नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात क्या है? आत्मा में जितने गुण होते हैं आत्मा में उतने ही गुण हैं। चाहे सिद्ध परमेष्ठी हो, चाहे अरहंत परमेष्ठी हो, चाहे मुनराज हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, आत्मा में जितने गुण होते हैं उतने ही गुण हैं। ना एक कम है ना एक ज्यादा है। ये बात अलग है। कर्मों के कारण से वे गुण ढके हुए हैं और जैसे जैसे कर्मों का क्षय होता जाता है वो गुण प्रकट होते चले जाते हैं। गुण बाहर से नहीं आते, आत्मा में ऑलरेडी पहले से वो सारे गुण विद्यमान हैं। कर्म के कारण से ढके हुए हैं, कर्म का आवरण दूर हुआ, गुण प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे करके जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि जो आत्मिक गुण हैं, आत्मा हमेशा उनसे सहित होता है। दृग ज्ञान मतलब दृग ज्ञान सुख बल में सदा हमेशा मैं इन गुणों से सहित हूं। नहीं आन भाव, आन माने दूसरा, नहीं आन भाव, दूसरा कोई भाव मोह बिखे नहीं, मेरे अंदर में और दूसरा कोई भाव नहीं है। आत्मा हमेशा अनंत चतुष्टय से सहित है। नहीं आन भाव जो मोह बिखे, आन माने दूसरा भाव, मोह बिखे मेरे अंतरंग में नहीं, मेरे अंतरंग में दूसरा और कोई भाव नहीं है। इस प्रकार की धारणा उन शुद्धोपयोगी साधक की हुआ करती है और शुभोपयोग की अवस्था में उन मुनिराज ने इस प्रकार की भावना अपने अंतरंग में बार बार भाई है। हम आप लोग भी बार बार ऐसी भावना भाया करते हैं। कैसी भावना? वंदे तद्गुण लब्धये, हे भगवान उन गुणों की प्राप्ति हमें भी हो। किन गुणों की? जो गुण आपके प्रकट हो गए हैं शक्ति रूप से, वो सारे गुण मेरे अंतरंग में विद्यमान हैं। हम भी तपस्या करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, हमारे वो सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। आपने भी तो कर्मों का क्षय करके उन गुणों को प्रकटाया है। हम भी आपके समान पुरुषार्थ करेंगे, उन गुणों को पा लेंगे। ये बात यहां पर बताई गई है। तीसरी पंक्ति, मैं साध्य साधक। साध्य साधक, साध्य मतलब क्या होता है? जो प्राप्त करने योग्य है वो साध्य कहलाता है। जो प्राप्त करने वाला है वो साधक कहलाता है। तो एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, वो होती है साधना। साध्य साधक साधना। साध्य जो प्राप्त करने योग्य है वो साध्य कहलाता है, जो प्राप्त करने वाला है वो साधक कहलाता है, और जिसके द्वारा वह चीज प्राप्त होती है वह साधना कहलाती है। ध्यान रखिएगा, साधना क्या है? साधना है मुनि महाराज जी बनना। साधना क्या है? साधना क्या है? साधना है शुद्धोपयोग में तल्लीन होना। साधना क्या है? 12 तपों को तपना। साधना क्या है? 16 कारण भावनाएं भाना। साधना क्या है? 12 भावनाएं भाना। ये सब साधना कहलाती है। तो साधना के बल पर जो साधक होता है वह साध्य की प्राप्ति कर लेता है। तो हम सबका साध्य क्या है?
हम सबका साध है आत्मविशुद्धि की प्राप्ति होना। हम सबका साध क्या है? साध है आत्मा को वीतराग स्वासंवेदन रूप बनाना। हम सबका ये साध्य है। और मैं कौन हूँ? मैं साधक हूँ। साधना करने वाली जो आत्मा है, साधना करने वाली जो आत्मा है वो साधक कहलाती है। साधक कौन है? साधक व्रती है। साधक कौन है? साधक महाव्रती है। और फिर साधना क्या है? जिसके बल पर साधक साध्य की प्राप्ति कराता है वह साधना कहलाती है। ऐसे करके मैं साध्य, साधक, मैं अबाधक। मैं कैसा हूँ? मैं अबाधक हूँ, अर्थात बाधा से रहित हूँ। मैं साध साधक, मैं अबाधक, अर्थात मैं बाधा से रहित हूँ। और कैसा हूँ? अबाधक हूँ। बाधा से रहित किससे? कर्म अरु तसु फलनित हैं। जो कर्म है ना, मैं कर्म की बाधा से रहित हूँ। और तसु फलनित हैं, उन कर्मों का जो फल है, उन कर्मों का जो फल है, उन कर्म के फल से भी मैं रहित हूँ। कर्म अरु तसु फलनित हैं, कर्म और उसके फल से मैं रहित हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं साध्य हूँ, मैं साधक हूँ, मैं अबाधक हूँ। और मैं कैसा हूँ? कर्म अरु तसु फलनित हैं। जो कर्म हैं और उन कर्मों के जो फल हैं, उन कर्म के फलों से मैं रहित हूँ। तो तीसरी पंक्ति के माध्यम से ये विषय यहाँ पर स्पष्ट किया गया। एक बार पुनः देखिएगा कि जो साध्य है, आत्मा की विशुद्धि साध्य है। और जो साधक है, आत्मशुद्धि करने वाला, वो साधक कहलाता है। और अबाधक कैसा है? आत्मा बाधा रहित है। और कैसा है? अब देखो, चौथी पंक्ति आपके सामने आएगी। तीसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? मैं साध्य, मैं साधक, मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फलनित। इन सबसे मैं बाधा से रहित हूँ। आइए, चौथी पंक्ति है, इसका अर्थ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन है। चित पिंड। चित पिंड, आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? तो कह रहे हैं आत्मा चैतन्य का पिंड है। आत्मा कैसी है? चैतन्य का पिंड है। देखा है ना? चैतन्य मतलब होता है ज्ञान। आत्मा कैसी है? आत्मा ज्ञान घन रूप होती है। ज्ञान घन रूप होती है। ज्ञान घन रूप होती है। आत्मा ऐसी होती है। तो क्या लिखा है इन्होंने? चित पिंड। फिर लिखा है चंड। चंड का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्यशाली। आत्मा कैसी है? आत्मा ऐश्वर्यशाली है। आत्मा कैसी है? अखंड। अखंड मतलब आत्मा भेद रहित है। अर्थात जैसी आत्मा है तो वैसी आत्मा है। ऐसे चित्तपिंड अर्थात आत्मा कैसी हुई? आत्मा जो है चैतन्य का पिंड है। दूसरा चंड अर्थात निर्मल है अथवा ऐश्वर्यशाली है। फिर तीसरा शब्द है अखंड। अखंड मतलब अद्वितीय, नहीं, अखंड मतलब द्वितीय अर्थात भेद रहित। आत्मा कैसी है? आत्मा भेद रहित है। आत्मा कैसी है? सुगुण करंड। सुगुण करंड, सुगुण मतलब जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो अच्छे अच्छे जो गुण होते हैं उन गुणों से, उन गुणों का भंडार होती है आत्मा। अच्छे अच्छे गुण, वही
ज्ञान, दर्शन, सुख, सम्यक्त, चारित्र इत्यादि इत्यादि कितने सारे नाम आप ले सकते हैं आत्मिक गुणों के लिए। आत्मा कैसी है? उन सारे गुणों से सहित है। तो चित्पिंड चंड अखंड बोल दें, आत्मा कैसी है? भेद रहित हो गई। और है तो आत्मा कैसी है? सुगुण करंड। सुगुण, अच्छे अच्छे गुणों का करण बोलते हैं पिटारा के लिए या भंडार। तो अच्छे अच्छे गुणों का भंडार है। आत्मा कैसी है? पुनि और कलनितें च्युत। कल बोलते हैं पाप के लिए, तो कलनि पापों से, अथवा कल बोलते हैं कर्म के लिए, कर्मों से च्युत माने रहित है। इतना सारा विषय यहाँ पर आपको बता दिया गया। इस पूरे विषय का सार क्या है? आपने कल भी बताया था ऐसा, आज भी ऐसा बता रहे हैं। दोनों के बताने में सार क्या है? दोनों विषय समझने के हैं। आइए समझते हैं। क्या कह दिया? जैसे हमने आपको बताया था ना, वो जो शिल्पकार है अपने सिर पे पत्थर लेकर के जा रहा है। किसी ने पूछ लिया क्या ले जा रहे हो? शिल्पकार कहता है शांतिनाथ भगवान की मूर्ति ले जा रहा हूं। है ना? दोनों ने पूछा ना। एक ने कहा क्या ले जा रहे हो? था पत्थर का ढेर। लेकिन कहता क्या है? शांतिनाथ भगवान की मूर्ति ले जा रहा हूं। तो उसकी दृष्टि अलग, इसकी दृष्टि अलग। तो जिसने ऐसा कहा शांतिनाथ भगवान की मूर्ति ले जा रहा हूं, तो हम पूछेंगे कहाँ है वो? दिख तो रही नहीं है तो पत्थर पूरा बड़ा ही है। तो शिल्पकार कहता है कि पत्थर तुम्हें दिख रहा होगा, मुझे तो इसके अंदर मूर्ति दिख गई है। इसलिए मैं छेनी हथौड़ी चलाना प्रारंभ करता हूं। ऊपर ऊपर कचरा निकल जाएगा, अंदर मूर्ति प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो आपको भेद विज्ञान हो गया, आपको समझ आ गई पर पदार्थ पर है, आत्मा आत्मा है ना? आप व्रती बने, आपने परिग्रह त्याग किया, थोड़ा समझ और आई कि बाहरी पदार्थ मेरे नहीं हो सकते, जो मेरा है वो मैं त्याग कर रहा हूं, तो बाहरी पदार्थों को मैं ग्रहण क्यों करूंगा भला? जब अपना छोड़ करके हम साधु बन रहे हैं, हम दूसरे का लेंगे? तो ऐसे करके जब वो साधना के मार्ग में आगे निकलता है, उसके परिणाम इस प्रकार के प्रशस्त और मांगलिक होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? इसके साथ साथ में जैसे जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट उसके अंदर में और क्लियर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी परिणति और प्रशस्त और अच्छी होती चली जाती है। तो ऐसा जो जीव का स्वरूप या लक्षण बताया गया है, वो लक्षण शुद्धोपयोग की अपेक्षा से बताया गया है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में आप देखेंगे तो अन्य ग्रंथों में इस प्रकार के जो प्रसंग हैं वो पढ़ने को नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अध्यात्म के ग्रंथों में ही ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। इसलिए क्या लिखा? मैं साध्य, मैं साधक, मैं अबाधक कर्म और तसु फलनितें, मैं कर्म और उसके फलों से रहित हूं। आप सोचिएगा, शुद्धोपयोगी आत्मा क्या विचार करता है? ये कर्म मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये रागादिक परिणाम मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये तो पर पदार्थ हैं, ये तो जड़ हैं, ये तो पुद्गल हैं। इसलिए इन सब से मैं अलग हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो चित्तपिंड अर्थात ज्ञान दर्शन रूप जो चैतन्य भाव है, वो उस चैतन्य का पिंड हूँ। और कैसा हूँ? मैं चंड हूँ। चंड का मतलब क्या? मैं ऐश्वर्यशाली हूँ, मेरे पास आत्मिक गुण भरे हुए हैं।
कितने, एक दो नहीं, अनंत गुणों का पुंज मैं आत्मा हूं। तो चित्त पिंड, चंड ऐश्वर्यशाली, मैं कैसा हूं, अखंड हूं। असंख्यात प्रदेशी अखंड आत्मा होती है। सुगुण करंड, कर्ण माने पिटारा, मैं अनेक अनेक गुणों का पिटारा हूं। आपके पास बाहरी वैभव होगा, बाहरी संपत्ति होगी, मुनिराज कहते हैं मेरे अंतरंग में अनंत गुणों का भंडार है। उन अनंत गुणों के भंडार के बल पर ही मैं भगवान बनूंगा। और कैसे हैं, च्युत पुण्य कलनितें, और वे मुनिराज जो पाप रूपी कालिमा हैं उससे रहित होते हैं। इस प्रकार से जो 10वां छंद है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। इस प्रकार से हमने आज के प्रसंग में जो मुनि महाराज हैं उनकी अंतरंग यात्रा की बात सुनी। मतलब क्या हुआ, जैसे एक मौथरा शस्त्र होता है, मौथरे शस्त्र का मतलब होता है ऐसी कुल्हाड़ी जिसमें धार नहीं है, उसको मौथरा शस्त्र बोलते हैं। तलवार है उसमें धार नहीं, बहुत मोटी उसमें है। तो वैसे ही जैसे मौथरे शस्त्र के द्वारा वृक्ष को काटेंगे तो कुल्हाड़ी मारते रहो मारते रहो मारते रहो, बहुत समय लगेगा, मुश्किल से टूटेगी। और यदि पैनी धार है तो 4-5 कुल्हाड़ी में ही पेड़ कट जाएगा। उसी प्रकार से शुभोपयोग रूप जो प्रवृत्ति होती है वो मौथरे शस्त्र के समान है। उसमें कर्म थोड़े 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 कर्म कटते हैं, और शुद्धोपयोग ये पैनी छेनी के समान है। शुद्धोपयोग आया तो वो निर्जरा धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा होती है, और उससे आत्म कल्याण का कार्य बहुत अच्छा हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। ऐसा मांगलिक हम सब का भी जीवन बने, इसी भावना के साथ में आज की बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि मान वे को, स्वपर पहचान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जिताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।